समझते हैं कि ये सियासी इंतकाम का निशाना है या वाकई करप्शन के हवाले से आशियाना स्कैंडल के अंदर बुनियादी सवालात थे जिसका जवाब शहबाज शरीफ नहीं दे सके? देखिए, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि हमारे यहाँ जब भी सियासतदान गिरफ्तार होता है तो वो यही कहता है सियासी इंतकाम हो गया, यानी कि सियासतदान को सब कुछ करने की मुकम्मल आजादी है, वो जो मर्जी करे, कि आखिर में तो उसने यही कहना, भाई मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा ही एक मतलब पाकिस्तान के अंदर तो एक ऐसा एक रवैया बना लिया गया है कि हमें पकड़ के देखो हम तो सियासी इंतकाम में आ जाएंगे। तो भाई आपसे पूछा जाता है, आप बताते कुछ नहीं है। वो बड़ा वाज़ेह है कि आपने ये 56 कंपनियां बनाई क्यों? आपकी पूरी गवर्नमेंट है पंजाब में, आपके पूरे महकमे मौजूद हैं, आपने कंपनियां इसलिए बनाई ताकि आप अपनी मर्जी से क़वायद और ज़वाबित को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से काम करें। क्योंकि जब सरकार का काम होता है तो उसको असेंबली में भी देखा जाता है, उसे बहुत सारे इदारे देखने वाले होते हैं और आखिर में जाके सबसे ऊपर अटॉर्नी जनरल भी बैठा हुआ है। आई एम सॉरी, ये जो इन्होंने किया था, अब ये फंस रहे हैं इस चीज में। और मैं तो खासे दिनों से इंतजार में था कि शहबाज साहब की गिरफ्तारी कब होती है। मेरे ख्याल में तो इनको बड़े देर में इन्होंने गिरफ्तार किया है। सर 16 जनवरी के बाद से जो सम्मन जारी हुआ शहबाज शरीफ साहब को और आज चीमा साहब की गिरफ्तारी के बाद से आप समझते हैं कि एक अगर ये वाकई करप्शन का मामला है तो इसमें एक रीजनेबल टाइम दिया गया है नैब की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को कि आशियाना इकबाल हो या साफ पानी कंपनी हो या दीगर कंपनियां हो, उसमें तमाम सबूत जो है वो सामने रखें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? देखें, वो इनसे हर दफा जब ये बुलाते थे, जब भी जाते थे, वो कहते थे अपनी वजाहत पेश करें। लेकिन ये वही बात है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो नवाज शरीफ साहब ने कहा फ्लैट तो हमारे नहीं है, फिर कहा फ्लैट हमारे हैं।